गुरुदेव की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में सदगुरुदेव ने जड़ चेतन का भेद दर्शाया है। सत्य क्या है और झूठ क्या है, ये पूरा भेद बताया। और चेतन जीव को सर्वोपरि बताया। जीव के ऊपर कोई पीव नहीं है, ईश ब्रह्म कोई शिव नहीं है। चेतन अविनाशी जीव के ऊपर कोई दूसरा है नहीं। हाँ, मनगढ़ंत कोई भी कुछ मान ले, वो बात अलग रही। जब निर्णय करेगा तो जीव ही शुद्ध साफ पवित्र एक देशी ठहरेगा और सब बीमारी छट जाएगी। कहा है, अरे तू रंग जा असली, रंग में भदरंग में फिरे भुलाना, भदरंग रंग हुआ दीवाना, सार शब्द को नहीं पहचाना, पारखी गुर से लगे ठिकाना। अब तू लग जा उनके संग में, तब लागे ठीक ठिकाना। तू रंग जा असली, रंग में भदरंग में फिरे भुलाना। संत गुरजन कहते हैं कि तू रंग जा असली रंग में, भदरंग में फिरे भुलाना। तेरा रंग ज्ञान रंग है, भदरंग में तू मत रंग है, तू असली रंग में ही रहे। अपने स्वयं रंग में मस्त रहे। तेरा रंग कभी फीका पड़ने वाला नहीं है और तेरे को तेरा रंग कहीं से मिला भी नहीं। ये पक्का रंग है, ये कच्चा कलर नहीं है तो उड़ जाए। पानी को डालते ही कपड़े का रंग उड़ जाता है, वो कच्चा रंग होता है। और पानी में डालने पर जो रंग नहीं उड़ता है वो पक्का होता है। ठीक इसी प्रकार से संसार के भ्रम की बातें सुनकर के, विषय की बातें सुनकर के, राग द्वेष की बातों को सुनकर के जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझो उसका पक्का रंग है। और जो उछल जाए, कूद जाए, बिलबिला जाए, लड़ने को तैयार हो जाए, समझो वो रंग कच्चा है। तो पार की जो संत गुरजन पक्का ज्ञान कराते हैं, जीव का ज्ञान का ये पक्का संबंध है, ना कभी मिला है और न कभी बिछुड़ेगा। ये समय संबंध है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तू अपने आप को जान जा। और जिस समय तू अपने आप को जान जाएगा, तुझे पता चल जाएगा कि मैं अपने से कभी बिछुड़ा ही नहीं था। ये तो मेरे अंदर भूल थी जो मैं अपने ऊपर इस ब्रह्मात्म परमात्मा को मार रहा था। मैंने अपने आगे आत्मा शब्द को जोड़ा था। मैं ब्रह्म भी अपने आप को कहने लगा। ये बहुत भारी भूल। ये भूल कब मिटेगी? जब हम पारखी संत गुरुजनों का संग करेंगे। तो अब पारखी हैं कौन? पारखी वो हैं जो जीव के ऊपर किसी भी भ्रम की कल्पना ना करते हों, किसी भी भ्रम को ना जोड़ते हों, जीव को कार्य कारण रहित बताते हों,
अंशा अंशी के भाव से अलग बताते हो, जिनको निस्वरूप का पूरा ज्ञान हो, किसी भी प्रकार से भ्रम का मंडन न करते हो, वो पारखी संत हैं। लेकिन ऐसे हैं कितने, लाखों में 2-4 हैं। उनकी पहचान चाहिए। सत्संग के द्वारा पता चलता है, नित्य ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है। लेकिन आजकल तो जिनको ग्रंथ लिखने का होश नहीं, वो भी ग्रंथ लिख दिए, भ्रम भूल कल्पना उसमें भर दी है। लोग पढ़ पढ़ के दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, नशा में चूर हो गए। पारक सिद्धांत समझ में आ नहीं रहा है। जैसे शराबी शराब पी करके अपना ही घर भूल जाता है। एक शराबी अपनी ही घरवाली से कहने लगा, चाची जी आप कहां से आई हैं? उसने कहा दिमाग खराब हो गया क्या, मैं तो आपकी पत्नी हूं। पकड़ के झकझोरा। तो सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते, इतना नशा कि अपनी ही घरवाली को चाची कहने लगा। ये नशा कारण है। इसी प्रकार से अपने ही हाथों से बनाई हुई मूर्ति को और देवता कहने लगा। अपने ही हृदय से कल्पना उठी, उसको आत्मा और ब्रह्म कहने लगा। और यहां तक क्या कि अपने आप को भी उस आत्मा से जोड़ने लगा। कितनी बड़ी भूल हो गई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आप विषय भ्रम की दारू मत पियो, ये मदरा मत पियो विषय भ्रम का। यदि विषय भ्रम की शराब पीते रहोगे तो आपको नशा चढ़ता ही रहेगा, और नशा चढ़ता रहेगा। पारखी गुरु मिल भी जाएंगे तब भी वो नशा उतरेगा नहीं। इसलिए ये पीना छोड़ो, नशा करना छोड़ो। जब तक शरीर है तब तक अन्न जल का ही नशा काफी है। ये विषय विकारों के नशा तो बर्बाद कर देता है। भ्रम भूल कल्पना का नशा बर्बाद कर देता है। अरे और चीज खा लोगे उसका नशा उतर तब भी जाएगा, लेकिन भ्रम का नशा उतरना बहुत मुश्किल है। विषय का नशा उतरना बहुत मुश्किल है। और यदि बात समझ में आ जाए तो बहुत छोटी सी है, समझो तो बात जरा सी है, ना समझो तो बड़ी धरा सी है। यदि समझ में आ जाए तो बहुत सरल बात है, और समझ में ना आवे तो बहुत कठिन बात है। तो समझे की बात है। समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठोर। कहीं कवि जे बीच के बल के और की ओर। समझे की गत एक है, कहीं भी सब ठोर। उसको भ्रम में कोई फंसा नहीं सकता। कहीं भी वो चला जाए सब ठोर, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान रहेगा। जिन समझा सब ठोर। उनकी समझ सब जगह काम करेगी। तो समझे की गति एक है, जिसको पता चल गया कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तो वो कहीं भी चला जाए विश्व में, वो भ्रम में फंस नहीं सकता है। धोखे में उसको कोई फंसा नहीं सकता है। इसलिए समझे की गति एक है। जिन समझा सब ठोर। कहीं भी रहे वो समझदारी से काम लेगा। उसे पता चल जाएगा चेतन जीव भी सत्य है, ये जगत अनादि है, जीव ज्ञान स्वरूप है, और कोई पदार्थ ज्ञान स्वरूप नहीं। जीव को छोड़ करके कोई ज्ञान स्वरूप है ही नहीं, जीव ही ज्ञान स्वरूप है। तो जिन समझा सो ठोर। कहीं कबीर ये बीच के बलके और की और ये बीच के, इनको पूरा ज्ञान नहीं। कुछ कुछ इधर और कुछ कुछ उधर, ऐसे भी लोग हैं। कबीर पंथी होकर के भी, कबीर साहब की कंठी गले में डाल के भी, पारखी संतों से मिलकर के भी उनके अंदर से भ्रम नहीं जाता है। भ्रम भरी बातें करने लगते हैं, गंगा पे गंगादास बन जाते हैं।
यमुना पे यमुना दास बन जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, मत गंगा पे गंगा दास बनो, मत यमुना पे यमुना दास बनो, अपने स्वरूप को जानो। जिस समय आप अपने आप को जान लोगे और आपको पता चल जाएगा कि मैं ही सत्य हूं, मैं भूला हुआ था, अपने आप को जानना ही क्या है, जनैया तो मैं स्वयं ही हूं, लेकिन मैं भटक रहा था, मैं भूल गया था विषय वासना रूपी जंगल में, भ्रम भूल कल्पना रूपी जंगल में। और ये जंगल बहुत विशाल है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमें अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भूले रहेंगे। जैसे गधा के ऊपर और अंधा आदमी बैठ गया और गधा को तो दिखता था लेकिन उसको दिखे ही नहीं, और कोड़ा हाथ में और गधा में कहीं इधर को मारे कहीं इधर को मारे, गधा रास्ता में चले और भाई तो ऊपर से दिखे ही नहीं, तो वो तो इधर को डंडा दे तो गधा इधर को हो जाए, कहीं खेतों में पड़ जाए, कहीं पड़ जाए। गधा बेचारा बहुत परेशान, और वो तो अंधा है ही। एकदम गधा गिर गया और गधा मर गया। वह अंधे ने वह बेचारे सूझते गधे को मार डाला। इसी प्रकार से जो अंधे लोग इस ब्रह्म परमात्मा के गुण गाने वाले, भ्रम धोखे में फंसाने वाले और सूझते मनुष्यों के ऊपर चढ़े बैठे गधे बना लिए, उनको तो बेचारों को ज्ञान है ही नहीं, लज बैठे। अब उनको कहीं काशी की तरफ ले जाते हैं, तो कहीं मथुरा की तरफ ले जाते हैं, कहीं नर्मदा नदी की पूजा कराने ले जाते हैं, कहीं गंगा यमुना की पूजा इधर को। और वो बेचारे गधे बहुत परेशान हैं और ये अंधे लोग उनको पीट रहे हैं। बेचारे एक दिन गिर करके और मर जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से विषय वासना में लोग अंधे हो जाते हैं, और वो अंधे लोग ही जो सूझते लोग हैं अभी तक फंसे नहीं, उनको फंसा देते। वो भी बेचारे भटक भटक करके मर जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भटकते रहेंगे। जैसे एक अमरूद का फल आम की डाली पर लटक रहा था और एक बेचारा सियार उसको खाने के लिए कूद रहा था, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। उसे काफी समय हो गया कूदते कूदते। अरे इतने में बंदर आ गया। बंदर आ गया, भैया क्या कर रहे हो? कि ये फल है, मैं खाना चाहता हूँ, टूटने। अरे एक लाओ, मैं तो देता हूँ। बंदर ने उछाल मारी और फल को तोड़ के लेके भाग गया। बेचारा सियारियों का त्यों रह गया। इसी प्रकार से संसार के लोग कमा कमा करके रखते हैं, उछाल मारते रहते हैं, धन को खा नहीं पाते, रखते रहते जमा करके कि हमारे बेटाओं को हो जाएगा, हमारे नातियों को हो जाएगा। उछाल मारते रहते हैं लेकिन खा नहीं पाते, उछाल मारते रहते हैं लेकिन खा नहीं पाते। और जब ये पंडित पुजारी लोग आते हैं उनको भ्रम में फंसा देते हैं, आपका लड़का 6 महीना बाद मर जाएगा, इसको ग्रह लग गया है और इसको ऐसा करो वैसा करो, इतना दान हमको दो, तो तुरंत दे देते हैं। वो लेकर के भाग जाते हैं और वो सियारवत बेचारे पड़े के पड़े देखते के देखते रह जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। तो सारे संसार की गति ऐसी ही। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बेचारे संसार के लोग, भूले हुए लोग, भटके हुए लोग कमा कमा के रोज लाते हैं, उनको ज्ञान तो है नहीं। और ये पंडित पुजारी, भूतों के भक्त, जितने भी तंत्र मंत्र, जादू टोना वाले, उनको नोच नोच करके और खाते रहते हैं, छोड़ते नहीं। धन लेकर के भाग जाते हैं, वो बेचारे घर में तड़पते हुए रह जाते हैं। रोज कमाना, रोज खाना, क्या करें बेचारे। बच्चा बीमार हो गया, चलो सियाने भूपाओं के पास में। आंख में दर्द हुआ, चलो सियाने भूपाओं के पास में। पेट में दर्द हुआ, चलो सियाने भूपाओं के पास में। दौड़ते रहते हैं और 10-20 रुपये कमाते रहते हैं, उन सियाने भूपाओं को देते रहते हैं। वो मौज से घी से चिपक के खाते रहते हैं और उन बेचारों को चटनी से भी नहीं मिलती। इतने पर भी ये लोग चेतते नहीं।
जगने का आज समय है, और यदि आज भी नहीं जग पाए तो फिर कब जगेंगे? आज ही है। जगना हो तो जगिए रे भाई, और नहीं तो घोर नरक में जाए। घोर नरक में जाना पड़ेगा, बचेगा नहीं। नरक कहीं अंत नहीं है, नरक यही है। जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं यही नरक के कर्म हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वही स्वर्ग के कर्म हैं। जब इनका फल आएगा, दुख भोगेंगे वही नरक है, और सुख भोगना ही स्वर्ग है। अंत कहीं भी स्वर्ग और नरक है नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी बार बार कहते हैं कि भाइयों, अपने आप को जानो, भ्रम को त्यागो, भूल को दूर करो। और जब तक मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंसे रहोगे, जब तक ईंट रेल पत्थरों की पूजा करते रहोगे, जब तक नदी नालों के चक्कर में पड़े रहोगे, जब तक पाप काटने के लिए नदियों में नहाते रहोगे, तब तक आपका मन शुद्ध होगा ही नहीं। मन को निर्मल करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए सदग्रंथ बीज को पढ़ने की जरूरत है। लेकिन पढ़ाने वाला शुद्ध, साफ, पवित्र, पारखी होना चाहिए। विषय विकारों से अलग होना चाहिए, भ्रम भूल कल्पना से अलग होना चाहिए। किसी भी प्रकार की मानंदी ना हो, ऐसा होना चाहिए। यदि जिसके अंदर किसी प्रकार की मानंदी हो, या किसी प्रकार चिपक हो, या इसके अंदर देश पक्ष हो, जिसके अंदर राग द्वेष हो, जिसके अंदर मित्र पक्ष हो, जिसके अंदर जात पक्ष हो, तो समझ लो कि वो निर्णय कर ही नहीं पाएगा। जो मुंह देख करके निर्णय करता है वो निर्णय नहीं कर पाता है। मुख देख तमाचा मारे रे जाए, यह शर्म नहीं आवे। एक बार चोर 4 पकड़े गए, और एक से कहा, भाई अब इनको दंड क्या चाहिए? पकड़े गए, मालूम मिल गया, तो ऐसे करो, एक एक चांटा इनकी गाल में दो, रोन रोन करके। तो एक बैठा रहा, तो मुंह देखे और धाड़ सीधे गाल में दे, बेचारा बिलबिला चला जाए धाड़ से। अब उसका नाती आ गया, जो देगा बाप पोला हाथ करके उसके गाल में ताड़ सीधे मारा, आवाज तो ज्यादा आई, ये चोट नहीं लगी। इसको कहते हैं मुख देख तमाचा मारे रे जाए, या शर्म नहीं आवे। अरे चोर तो चारों थे, जब सबके रोन रोन के मार रहा था मोटे हाथ से, तो उसके भी मारता, तब वो न्यायाधीश कहलाता, तब वो ठीक पक्षपात रहित कहलाता। लेकिन सारे संसार में पक्षपातियों की कोई कमी नहीं, पक्षपाती लोग बहुत हैं। तो पछापछी के कारण सब जग रहा भुलान, सारा संसार पछापछी में चल रहा है। एक सदगुरु श्री कबीर साहब जी ऐसे विद्वान, अच्छे पारखी, पवित्र हृदय वाले, अखंड बाल ब्रह्मचारी, भ्रम भूल कल्पना से रहित, ममता आसक्ति से रहित संत थे। पवित्र उनका हृदय था। वो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना में नहीं बहते थे, और ईश ब्रह्म परमात्मा तो कोई है ही नहीं, धोखा है, कल्पना ही कल्पना। इसलिए आज अपने आप को जानो और भ्रम को दूर करो, भूल को मिटाओ, विषय विकारों से अलग रहो, और इन मायावी गुरबा लोगों की चंग से बचो तो बचोगे, और नहीं तो जैसे वो सियार था, आम नहीं खा पाया और बंदर कूद के ले गया, इसी प्रकार सियार की तरह आप कमा कमा के रखते रहोगे, और बंदर की तरह छलांग मार के जो मायावी गुरबा लोग लेके भाग जाएंगे। आप भूखे के भूखे रह जाओगे, और वो मौज से बैठे बैठे खाएंगे। तुम कमा कमा के रखते रहोगे, और वो आपसे भ्रम में फंसा के लूट लूट करके खाते रहेंगे। अपने इलाज के लिए पैसे नहीं निकलेंगे, लेकिन कोई भ्रम में फंसाने वाला आ गया तो उसके लिए 1000 रुपया तुरंत निकल आएंगे। और पारक ज्ञान हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, हमारे कर्मों का फल ही हमारे ऊपर आ रहा है, कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं, और तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब भ्रमभूत कल्पना मिथ्या धोखा है। और जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा जड़ चेतन का, तभी बचोगे, नहीं तो सारे संसार में आपको कोई बचाने वाला नहीं है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।